मेरा ऑप्शनल संस्कृत था, तो बीटेक कंप्यूटर साइंस और संस्कृत से रिलेटेड यूपीएससी में 3 बार इंटरव्यू दिए हैं। 3 बार? उसके बाद ही 3-4 घंटे, लेकिन मैं रेगुलर पढ़ती थी। अभी फिलहाल गृह मंत्रालय में हूँ और मैं एज असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर वर्क कर रही हूँ। अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन के दौरान मैंने वाजीरामन रवि से प्रिपरेशन की थी। उसके अलावा यूपी संस्कृत संस्थान से मैंने संस्कृत की गाइडेंस ली। मैंने एक मॉक इंटरव्यू दिया था, बायजूस में वो दिया था। हेल्पफुल रहा। बस प्रेसिडेंट इलेक्शन के बारे में मुझसे पूछा था कि अच्छा कौन अभी इलेक्ट हुई हैं। उसके अलावा सब कुछ मेरा जो बैकग्राउंड है उसी से पूछा गया था। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे चैनल इंडिया सोसाइटी वर्क में। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी मैम आए इंटरव्यू देकर, चलिए जानते हैं इनका स्ट्रेटजी क्या रही और इंटरव्यू में कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए, इंटरव्यू का माहौल क्या रहा और मैम कितने समय से तैयारी करें, सब जानेंगे। फ्रेंड्स, ये अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। यूपी पीसीएस से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो अपने चैनल पर हम अपलोड किए हैं, आप जाकर देख सकते हैं फ्रेंड्स। और कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए, उससे रिलेटेड हम प्रश्न मैम से पूछेंगे आने वाले वीडियो में। तो मैम, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैम, आपका नाम क्या है और इससे अपने होम डिस्ट्रिक्ट के बारे में थोड़ा बताइए। जी, मेरा नाम चंचल त्यागी है और मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। जी मैम, जैसे कि आपका इंटरव्यू कैसा रहा, इसके बारे में बताइए थोड़ा। इंटरव्यू बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही कोर्डियल बोर्ड था और जिस लाइन्स पे मैंने प्रिपेयर किया था उसी लाइन्स पे था। आपके बोर्ड का पैनल का नाम क्या रहा? प्रोफेसर के प्रसाद जी। एजुकेशन बैकग्राउंड मैम आप क्या है? मेरा बीटेक है कंप्यूटर साइंस में। इससे रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन आपसे पूछे गए? हाँ जी, मेरा ऑप्शनल संस्कृत था, तो बीटेक कंप्यूटर साइंस और संस्कृत से रिलेटेड था क्वेश्चन। एक रिलेटेड वेमेन के इश्यूज़ के बारे में था। उसके बाद मेरा मंत्रालय के बारे में था जो मैं वर्क प्रोफाइल था, और इन जनरल प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड था। मैम, जैसे कि आप पीसीएस लेवल यहाँ तक पहुँची हैं इंटरव्यू तक, इससे पहले भी कोई यूपीएससी मेंस या फिर यूपी पीसीएस से इंटरव्यू, कितने बार मेंस लिखा, कितने बार इंटरव्यू दिया, इसके बारे में थोड़ा बताइए। यूपी पीसीएस में ये मेरा पहला ही अटेम्प्ट है। उससे पहले मैंने यूपीएससी में 3 बार इंटरव्यू दिए हैं। 3 बार? हाँ जी। मैम, ये वो ऐसे क्या फैक्टर रहा कि कहाँ ऐसी गलतियाँ आपसे हुई? आपको क्या लगता है कि आपसे कहाँ गलतियाँ हुई जो कि आपका इंटरव्यू फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा? आई विश करूँगा कि आपका इसमें नाम फाइनल लिस्ट में आए, लेकिन वैसी क्या गलतियाँ रही जो आपसे बार बार छूट जा रही है? मुझे लगता है कि शायद मेरी मेंस की प्रिपरेशन में थोड़ा सा कमी रही थी, और उसके अलावा मुझे लगता है कि कॉन्फिडेंस लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर हम थोड़ा स्ट्रेस ना रहें इंटरव्यू के टाइम तो आउटपुट अच्छा आता है। तो पहले मुझे लगा कि मेरे फर्स्ट और सेकंड इंटरव्यू में मैंने थोड़ा सा स्ट्रेस लिया था, तो इस वजह से थोड़े इंटरव्यू में थोड़े कम मार्क्स थे। कोई सब्जेक्ट रिलेटेड भी कोई कमियाँ रह गई थी तो उसके बारे में बताइए, आपको लगा कि नहीं यहाँ पर मैं और बेस्ट कर सकती थी? मेरा ऑप्शनल संस्कृत था, तो मैंने उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। और उसके अलावा मुझे लगता है जीएस में थोड़ी कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। थोड़ा वाइड पढ़ें और मुझे लगता है छोटी छोटी चीज़ों का ना देखिए, बड़ा एज अ इशू अगर हम पढ़ते हैं तो काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जैसे कि आप बता रहे हैं कि आपने 3 बार इंटरव्यू दिया यूपीएससी का, तो डेली आप कितने घंटे अपने आप को प्रिपेयर करने में देती हैं? जी, मैं वर्किंग हूँ, तो मैं ऑफिस आवर्स के बाद ही 3-4 घंटे, लेकिन मैं रेगुलर पढ़ती थी। अभी फ़िलहाल किस पोस्ट पर आप वर्किंग करते हैं या फिर कौन से काम वर्क करते हैं? जी, मैं अभी गृह मंत्रालय में हूँ और मैं एज असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर वर्क कर रही हूँ। ओवरऑल मैम, जैसे कि कोई कोचिंग आपने किया था इसके प्रिपेयर करने के लिए, कौन सी कोचिंग ज्वाइन की? मैंने अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन के दौरान मैंने वाजीरामन रवि से प्रिपरेशन की थी। उसके अलावा यूपी संस्कृत संस्थान से मैंने संस्कृत की गाइडेंस ली। और मैम, जैसे कि बाजीराव से आपने कोचिंग किया, हेल्पफुल मिला, कितना हेल्पफुल रहा आपसे? मैंने क्योंकि 2013 में ली थी, उस टाइम पैटर्न चेंज नहीं हुआ था, लेकिन एक जनरल अवेयरनेस हो जाती है टॉपिक्स के बारे में, फिर आप प्रिपेयर कर लेते हैं अच्छे से, मुझे ऐसा लगता है। मॉक इंटरव्यू भी इससे पहले दिया था मैम? हाँ जी, मैंने एक मॉक इंटरव्यू दिया था, बायजूस में वो दिया था। हेल्पफुल रहा आपका? हाँ जी, मॉक इंटरव्यू थोड़ा सा हमें प्रिपेयर कराता है टॉपिक्स के बारे में। बाकी वहाँ जो मॉक्स में होता है और यहाँ में थोड़ा डिफरेंस होता है। यहाँ पे एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा कोरियल होता है, मुझे लगता है यहाँ पे आपको ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग देखी जाती है। इंटरव्यू में आपसे क्या कोई सिचुएशनल क्वेश्चन भी पूछा गया? नहीं, मुझसे कोई सिचुएशनल क्वेश्चन नहीं पूछा। और करंट से रिलेटेड कोई खुशी है, जैसे कि प्रेसिडेंट इलेक्शन, श्रीलंका क्राइसिस, रसिया? बस प्रेसिडेंट इलेक्शन के बारे में मुझसे पूछा था कि अच्छा कौन अभी इलेक्ट हुई हैं। उसके अलावा सब कुछ मेरा जो बैकग्राउंड है उसी से पूछा गया था। जी।
मैम जैसे न्यू कैंडिडेट हो वो सिविल सर्विस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उन्हें बेसिक कहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए और ऐसे वो कौन सी गलतियाँ हैं जिन्हें न्यू कैंडिडेट को नहीं करनी चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए? मुझे ऐसा लगता है पहले एक बार सिलेबस को अच्छे से पढ़ें, उसके बाद बेसिक NCERTs से कवर करें, उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट ज़्यादा जो है मॉक टेस्ट दें, चाहे वो प्रीलिम्स का हो, मेंस का हो, और इंटरव्यू में ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेने के लिए मुझे लगता है एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैम प्रीलिम्स के लिए कैसे अपने आप को प्रिपेयर करते हैं? प्रीलिम्स के लिए थोड़ा स्ट्रेटजी बताइए। प्रीलिम्स से मुझे ऐसा लगता है एक अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं UPSC की बात करूँ तो उसमें सब्जेक्ट्स की एनालिटिकल स्टडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। UPPCS में आप मुझे लगता है फैक्चुअल अगर ज़्यादा ध्यान देते हैं तो उससे UPPCS अच्छा हो जाता है। जैसे कि जो गर्ल्स कैंडिडेट हैं उनको क्या मैसेज देना चाहिए? गर्ल्स कैंडिडेट कहीं एक आप रोल मॉडल की तरह हैं, तो उन्हें क्या मैसेज देना चाहती हैं? मैं ये बस ये बताना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो महिलाएं हैं वो आएँ और वह प्रिपेयर करें। बहुत ही इतना डिफ़िकल्ट नहीं है कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करना, बस मेहनत से करें तो एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है। थोड़ा सा अपने बुक लिस्ट के बारे में बताइए, रिसोर्सेज कौन कौन से रिसोर्स आप फॉलो किए थे उसके बारे में बताइए, और करंट अफेयर्स को कैसे आपने पूरा किया था? करंट अफेयर्स के लिए तो मैं बेसिकली ऑनलाइन मटेरियल्स यूज़ करती थी, बायजूस हो गया या फिर इनसाइट्स ऑन इंडिया हो गया। उसके अलावा बुक लिस्ट में पॉलिटी के लक्ष्मीकांत, हिस्ट्री के लिए मैंने मॉडर्न इंडिया के लिए राजीव, उसके अलावा मैंने मिडीवल और एंशिएंट जो है मैंने वाजीराम की एक येलो बुक होती है उसे प्रिपेयर किया था। बाकी इकोनॉमिक्स मैंने मृणाल से किया। थैंक यू मैम, हमारे साथ जुड़ने के बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे। यू वेलकम।